जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए पौराणिक कथाओं और धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम सुनाएंगे वह कथा जब भगवान शिव ने नारद मुनि को बताया कि पुरुष को नपुंसक होने का श्राप क्यों मिलता है। साथ ही इसे भगवान राम के जीवन के आदर्शों से भी जोड़ेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम। नारद मुनि का प्रश्न। नारद मुनि भगवान शिव के पास आते हैं और पूछते हैं, हे महादेव, क्या कारण है कि कुछ पुरुष अपने गुणों को खोकर नपुंसक बन जाते हैं? ये कौन सी स्थिति है जो पुरुष को इस अवस्था में पहुंचा देती है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे नारद, ये एक गूढ़ रहस्य है जो मनुष्य के कर्मों और उसके आचरण से जुड़ा है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुरुष के नपुंसक बनने का श्राप, द कर्स ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट। 1. प्राचीन समय की कथा। संपन्न नगर। एक समय की बात है, एक संपन्न नगर था जहां लोग सुखी और समृद्ध थे। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, लेकिन वह अहंकारी और अपनी इच्छाओं का दास बन गया था। राजा का दुर्व्यवहार। राजा ने एक बार अपनी प्रजा के प्रति अन्याय किया। उसने एक साधु को अपमानित किया जो उसके राज्य में तपस्या कर रहा था। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो उसे श्राप मिलेगा। भगवान राम का संदर्भ। भगवान राम ने अपनी इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण रखा। उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2. साधु का श्राप और नपुंसकता का कारण। साधु का श्राप। साधु ने कहा, जो पुरुष अपने आचरण में संयम नहीं रखता वह अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो देता है। ऐसे व्यक्ति को नपुंसकता का श्राप मिलता है। नपुंसकता का तात्पर्य। नपुंसकता केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हो सकती है। ये एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होता है। 3. शिव का विवरण। शिवा एक्सप्लेन्स टू नारद। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, नपुंसकता का कारण मनुष्य का अपने कर्तव्यों से विमुख होना है। जब कोई पुरुष अपने धर्म और सत्य का त्याग करता है तो उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। उदाहरण, रावण, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंततः हार गया। भगवान राम ने संयम और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने शत्रुओं पर विजय पाई। 4. 3 मुख्य कारण। 3 मेन रीजंस फॉर इम्पोटेंस। असंयम, लैक ऑफ डिसिप्लिन। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता वह अपनी शक्ति खो देता है। राजा वीरेंद्र इसका प्रमुख उदाहरण था। धर्म का त्याग, अबैंडनमेंट ऑफ ड्यूटी। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख होता है वह अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास खो देता है। भगवान राम ने हमेशा अपने धर्म का पालन किया, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़ी। अहंकार, एरोगेंस। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। रावण का पतन इसी कारण हुआ। राजा ने साधु के श्राप को नजरअंदाज किया और अपनी आदतें नहीं बदली। धीरे धीरे उसका आत्मबल और राज्य दोनों खत्म हो गए। उसके मंत्री और प्रजा ने उसे छोड़ दिया। शिक्षा। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने त्याग, संयम और धर्म के पालन से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरी प्रजा को सुखी रखा। 6. शिव का समाधान। शिवाज एडवाइस टू नारद। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो पुरुष संयम, त्याग और धर्म का पालन करता है वह हमेशा शक्तिशाली और सम्मानित रहता है। नारद का प्रश्न। हे महादेव, इस श्राप से बचने का उपाय क्या है? शिव का उत्तर। श्राप से बचने के लिए मनुष्य को भगवान राम के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। आत्मसंयम, सत्य और धर्म के साथ जीने वाला पुरुष नपुंसकता के श्राप से बच सकता है। भगवान राम और नपुंसकता से बचने का आदर्श। लॉर्ड राम्स एग्जाम्पल। भगवान राम ने हमेशा मर्यादा और संयम का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया।
उदाहरण, वनवास। उन्होंने अपने अधिकारों का त्याग किया और 14 वर्षों तक वनवास स्वीकार किया। सीता की खोज। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए माता सीता को बचाया। रावण का वध। उन्होंने अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध किया। 7. निष्कर्ष कंक्लूजन। भगवान शिव ने नारद मुनि को यह शिक्षा दी कि पुरुष को अपनी इच्छाओं, अहंकार और कर्तव्यों से विमुख होने से बचना चाहिए। संयम, सत्य और धर्म का पालन ही मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। भगवान राम का जीवन पुरुषों के लिए एक आदर्श है, जो हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन सिखाता है। दोस्तों, भगवान शिव और नारद मुनि के इस संवाद से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म, संयम और सत्य का पालन करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। ये कथा भगवान शिव, नारद मुनि और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर पुरुष के आचरण, संयम और धर्म के महत्व को समझाने के लिए तैयार की गई है। अगर आप किसी हिस्से को विस्तार से जोड़ना चाहते हैं तो बताएं।